निफ्टी और बैंक निफ्टी आखिर जा कहां सकते हैं और सबसे जरूरी इसके पीछे की वजह क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, निफ्टी और बैंक निफ्टी आखिर जा कहां सकते हैं। चलिए सीधा उन लेवल्स की बात करते हैं जिन पर इस एनालिस्ट की खास नजर है। ओके, तो निफ्टी के लिए पूरा गेम प्लान कुछ ऐसा है। एनालिस्ट की नज़र 3 मेन सिनेरियो पर है। पहला, अगर निफ्टी 23,200 के ऊपर, ध्यान रहे 15 मिनट तक टिक जाता है तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा, और अगर ये 23,350 को भी पार कर लेता है तो समझिए कि तेजी और भी मजबूत हो सकती है। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। अगर मार्केट 23,000 के नीचे फिसल गया तो भाई ये मंदी की तरफ पहला कदम हो सकता है। तो निफ्टी की पिक्चर तो क्लियर हो गई, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का क्या? चलिए अब बैंक निफ्टी के क्रिटिकल लेवल्स पर भी एक नजर डालते हैं। बैंक निफ्टी के लिए न एनालिस्ट ने 2 बहुत ही साफ लाइनें खींच दी हैं। अगर 52,800 के नीचे गया तो करीब 200 पॉइंट की गिरावट की उम्मीद है, और वहीं अगर 53,750 के ऊपर निकला तो उतनी ही, मतलब 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। एकदम बैलेंस व्यू है, मतलब ऊपर या नीचे दोनों तरफ बराबर की चाल का अनुमान है। पर देखिए, मार्केट सिर्फ नंबर्स का खेल तो है नहीं। दुनिया भर में क्या चल रहा है इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, और इस एनालिस्ट ने ऐसी ही 2 ग्लोबल खबरों पर फोकस किया है जो कह सकते हैं कि पूरे गेम को पलट सकती हैं। तो यहाँ ना 2 बिल्कुल ऑपोजिट ताकतें काम कर रही हैं। एक तरफ है अमेरिका और ईरान के बीच शांति की एक उम्मीद जो मार्केट के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, और दूसरी तरफ है एशिया में गहराता हुआ फ्यूल क्राइसिस, जो कि एक बड़ी टेंशन वाली बात है। चलिए देखते हैं कि ये दोनों चीजें मार्केट पर कैसे असर डाल सकती हैं। पहले बात करते हैं सीज़फायर की। एनालिस्ट का मानना है कि भले ही ईरान अभी थोड़ा डाउट में है, लेकिन अगर इस बातचीत में जरा सी भी प्रोग्रेस होती है तो इसका सीधा असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर। तेल के दाम नीचे आ सकते हैं और ये मार्केट के सेंटिमेंट के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है ये फ्यूल क्राइसिस, जो एक बड़ा खतरा है। देखिए, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में तो फ्यूल की रैशनिंग भी शुरू हो चुकी है। तो असली सवाल ये है, क्या ये संकट और फैल सकता है? क्योंकि अगर ये बड़ी इकोनॉमीज तक पहुंच गया तो इसका असर वाकई बहुत सीरियस हो सकता है। तो इन सब ग्लोबल न्यूज़ के बीच आखिर चार्ट्स क्या कहानी बता रहे हैं? चलिए अब फोकस करते हैं उस टेक्निकल एनालिसिस पर जो इस पूरे फोरकास्ट की नींव है। ये जो बात है ना, ये एनालिस्ट के लॉजिक का पूरा निचोड़ है। उनका कहना है कि मार्केट ने ऑलरेडी 3 बार नीचे जाने की कोशिश की और हर बार वहां से पलट गया। मतलब उनकी राय में मार्केट अब और गिरने से थोड़ा कतरा रहा है। एक और बड़ा डिप इतनी आसानी से नहीं आने वाला। और जब भी एनालिस्ट कंफर्मेशन की बात करते हैं तो उनका इशारा इसी 15 मिनट कैंडल क्लोज की तरफ होता है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, प्राइस किसी लेवल को सिर्फ टच करके फौरन वापस नहीं आता, बल्कि पूरे 15 मिनट तक उस लेवल के ऊपर या नीचे टिका रहता है। ये एक मजबूत सिग्नल है कि मार्केट सच में अपने डायरेक्शन बदल रहा है, ये सिर्फ एक छोटा मोटा फ्लक्चुएशन नहीं है। तो इन सब बातों को मिलाकर एनालिस्ट का सबसे पसंदीदा ट्रेड प्लान क्या बन रहा है? ये एक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी है। स्टेप 1, पेशेंस रखें और मार्केट को 23,100 से 23,200 के सपोर्ट जोन में आने दें। स्टेप 2, 23,200 के ऊपर एक मजबूत कंफर्मेशन का इंतजार करें, और अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो उनका टारगेट होगा 23,400 का लेवल। इंडेक्स की बात तो हो गई, अब जरा उन 3 स्टॉक्स पर आते हैं जो एनालिस्ट के रडार पर हैं और जिनमें आने वाले दिनों में अच्छी खासी हलचल देखने को मिल सकती है। तो ये हैं वो 3 स्टॉक। आईटीसी में थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है तो इस पर थोड़ी सावधानी रखने की सलाह है। एशियन पेंट्स एक इंटरेस्टिंग रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन 2600 का लेवल एक बड़ी दीवार है। अगर उसे पार कर लिया तो तेजी आ सकती है। और फिर है हिंदुस्तान कॉपर, जो 500 के एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल के पास है। इसे पार करते ही ये एक बड़ा जंप ले सकता है। ठीक है, तो अब नंबर्स और चार्ट से थोड़ा हटकर चलिए इस एनालिसिस के सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं, ट्रेडिंग के पीछे की सोच, उसकी फिलॉसफी। और ये शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी सबक है। एनालिस्ट एक कड़वी सच्चाई याद दिला रहे हैं, मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता। ये सोचना कि हर एक्सपायरी पर पैसा डबल हो जाएगा, ये बस झूठे सपने हैं और ये सोच गलत है। तो ट्रेडर्स के लिए कुछ जरूरी सिद्धांत क्या हैं? पहली बात, रियलिस्टिक उम्मीदें रखें, कोई भी हर बार सही नहीं हो सकता। दूसरी,
मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को सबसे ऊपर रखें। ये याद रखना होगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स के भी दिन खराब होते हैं, और जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए सलाह है, पहले पेपर ट्रेडिंग से प्रैक्टिस करें या फिर सिर्फ एक लॉट से शुरू करें ताकि रिस्क मैनेज करना सीख सकें। और हम इस विश्लेषण को इसी एक दमदार सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ट्रेडिंग सिर्फ सही भविष्यवाणी करने का नाम नहीं है। असली सवाल तो ये है कि क्या एक परफेक्ट प्रिडिक्शन से ज़्यादा कीमती एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस नहीं है।